अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ इमोशन, इमोशंस की कितनी टाइप्स होती हैं और इमोशंस हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इमोशंस बेसिकली एक इंसान के बिहेवियर्स होते हैं, उसके रिएक्शंस होते हैं जो वो उसको किसी ना किसी चीज़ के मिलने की सूरत में होते हैं। जैसा कि एक इंसान को किसी ने कोई बात कह दी और उसे गुस्सा आया, अब वो उस गुस्से या उस बात के नतीजे में किस तरह का इजहार करता है, वो उसका इमोशन है। वो इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इमोशंस की कितनी टाइप है? बेसिकली इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें हैप्पी, फियर, जॉय, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, लॉनलाइनेस, क्रेविंग, डिस्गस्ट, ये आपके इमोशंस हैं। हर इमोशन आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। बाज़ औक़ात ये चीज़ होती है कि कुछ लोगों के इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जब उनके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि जब तक आपके इमोशंस हेल्दी नहीं होंगे, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहती हैं। इसीलिए आपके इमोशंस अगर ख़राब हैं तो आपको उनको रेगुलेट करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को अच्छा महसूस करते हैं तो आपके अंदर एक इमोशन रिलीज़ होगा, वो होगा हैप्पीनेस का। अगर आप किसी चीज़ से ख़तरा महसूस करते हैं तब आपके अंदर जो है एक इमोशन रिलीज़ होगा, वो होगा फ़ियर का। हर इमोशन की अलग अलग कैटेगरी है और हर इमोशन आपकी ज़िंदगी में एक रोल प्ले कर रहा है। अब ये इमोशंस किस तरह से ख़राब हो जाते हैं, या ये कह ले लोगों को अपने जज्बात के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं रहता है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स देखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान स्ट्रेसफुल हो जाता है। कोई ट्रॉमा आ गया, ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आ गई, कोई परेशानी आ गई, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बुलिंग किया गया हो, उसको हिरासमेंट का निशाना बना दिया गया हो, अब वो चीज़ें आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करने की वजूहात होती हैं। इमोशंस का इंसान 3 तरह से रिस्पॉन्स देता है, यानी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं इमोशंस के। सबसे पहले होता है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस, जिसकी बेस के ऊपर आपके माइंड में एक चीज़ सेट है। जैसे आपको गुस्सा आया, अब गुस्से में कुछ लोग जो है कई तरह का बिहेव करते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं, कुछ चीखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो है वो चीज़ें तोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये उसका सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर बना हुआ है। अब गुस्से के दौरान में आपकी बॉडी ने कैसे मूवमेंट करनी है, आप बाज़ औक़ात है कि लोग जो है उनकी सांस तेज़ हो जाती है, उनका जिस्म कांपने लग जाता है, यह आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। अब थर्ड वन आपका बिहेवियर। आप गुस्से के दौरान में किस तरह से इजहार करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पानी पी लेते हैं, गुस्से में बोलना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये आपका बिहेवियर है। कुछ लोग कहते हैं फीलिंग्स, इमोशंस और मूड सेम सेम हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जो इंसान का इमोशन होता है वो होता है रिस्पॉन्स करना, जो कि आपको किसी स्टिमुलेंट के मिलने के ऊपर आप देते हैं। अब उस इमोशन का इजहार करने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं वो आपकी फीलिंग है। मूड क्या है? मूड आपका जो होता है वो आपका मिजाज होता है और ये बहुत टेम्पररी होता है। लोगों के मूड्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। बाज़ औक़ात आप खुश होते हैं, बाज़ औक़ात आप उदास हो जाते हैं।
جیسے آپ یہ کہیں میں اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں جس کی وجہ سے میں اداس ہوں. اب وہ تشویش کی وجہ سے آپ خود کو اداس محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کا موڈ ہے. جذبات آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ جذباتی طور پہ ذہین ہوں گے تو آپ کی زندگی کے معاملات ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. آپ نہ صرف اپنی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ دوسروں کے ایموشنز کو بھی ویلیو دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کے رشتے بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں لیتا ہے، آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہو جاتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے. اگر آپ اپنے ایموشنز کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو ریگولیٹ کرنے کا میتھڈ سیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایموشن ہے جو آپ کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ کو اس کو ریگولیٹ کرنے کا میتھڈ آنا بہت ضروری ہو.